तो चैप्टर 4 की शुरुआत में हम देखते हैं ब्लड ट्रांसफॉर्मेशन अरे के बारे में बताया जाता है। ये जो अरे है इसे लार्ज अमाउंट में ब्लड सेक्रीफाइस देने के काम आता है और इसका अगर कोई छोटा वर्जन भी हो उसे तो कोई ची रिफाइनमेंट स्टेज का बंदा भी संभाल सकता है, पर वो इसमें इतनी ताकत होती है कि पूरी की पूरी सिटी को भी ये ख़त्म कर सकती है। तो उसके बाद बताया जाता है कि बहुत टाइम पहले एक डिमोनिक कल्टीवेटर ने जो 3 लाख लोगों की सोल थी उनको पकड़कर अरे के अंदर बंद कर दिया था और ये सब उसने अपने छोटे बेटे की फाउंडेशन बनाने के लिए इतना सब कुछ किया था। और उस बंदे की इस कारनामे के बाद राइचस कल्टीवेटर ने उसके पूरे के पूरे सेक्ट को ख़त्म कर दिया। फिर हमारा हीरो बोलता है अगर वो ब्लड ट्रांसफॉर्मेशन अरे मुझे मिल जाती तो मैं उसे ज़ोंबी वर्ल्ड के अंदर यूज़ करता, इससे हेवन ही मुझे जो है ग्रेट मेरिट देता। तो फिर वो मोटा बोलता है कि जो राइचस कल्टीवेटर हैं वो अभी भी हमको ढूंढ रहे हैं। मैं डर रहा हूँ कि जब आप इस अरे को एक्टिवेट करेंगे तो वो सभी के सभी लोग आपको पकड़ने के लिए आ जाएंगे। फिर हमारा हीरो बोलता है तुम बस मुझे ये बताओ तुम्हारे पास वो है या नहीं। वो कहता है मेरे पास है पर। तो फिर वो एक वूजी सेक्ट के सीक्रेट बेस के अंदर आ जाते हैं। तो फिर वो मोटा बंदा वहाँ की लीडर से बोलता है कि क्या आपके पास ब्लड ट्रांसफॉर्मेशन अरे है। तो फिर वो बोलता है हाँ मेरे पास है। फिर वो गुस्से में बोलता है मेरे पास है पर मैं तुम्हें क्यों सेल करूँ। तो इसका नाम होता है शूमिंग। ये भी एक इनर डिसाइपल होता है हमारे हीरो की तरह वूजी सेक्ट का। तो फिर हमारा हीरो बोलता है मैं इसलिए सोच रहा था कि चैन इतना हेजिटेट क्यों कर रहा है बोलने से, क्योंकि जो सेलर है वो ये शूमिंग है। तो फिर हमारा हीरो बोलता है जो ये बंदा है इसने पहले ही मेरे साथ कई बार फाइट की है रिसोर्सेज के लिए, इसलिए मुझे ये बेचना नहीं चाहता। पर इस टाइम मुझे पता है कि तुम्हें जो ये चीज़ है वो ज़रूर चाहिए जो कि मेरे पास है। तो फिर वो एक अपने जेब से पाउच निकालता है और खोलता है उसे और उसके अंदर बहुत सारे ब्लड बीड्स होते हैं। तो इसे देखकर वो सारे के सारे लोग जो है हैरान हो जाते हैं। वो बोलते हैं इतने सारे ब्लड बीड्स तुमने कितने लोगों को मार कर इन्हें इकट्ठा किया है। तो उनमें से एक बंदा बोलता है तुमने शैन गैंग के नाक के नीचे से इतने सारे जो ब्लड बीड्स हैं उन्हें इकट्ठा किया है। इससे तो लगता है कि जो ब्रदर चू हैं उनकी पावर हम सबसे ज़्यादा है। और फिर वो मोटा बंदा बोलता है वाओ। तो इस बंदे का नाम होता है वे हुआ और ये भी 12th स्टूडेंट है इनर डिसाइपल वूजी सेक्ट का। तो फिर वो बंदा बोलता है फिर से डैम जो ये चूशवान है फिर से मुझसे एक स्टेप आगे निकल गया। तो फिर वो बंदा बोलता है चूशवान मुझे 200 ब्लड बीड्स चाहिए तभी मैं तुम्हें ये ब्लड ट्रांसफॉर्मेशन अरे दूंगा। तो उसके बाद वो दूसरा बंदा बोलता है कि तुम इतना लालची क्यों हो रहे हो। तो फिर वो बोलता है इस ब्लड ट्रांसफॉर्मेशन अरे का जो मार्केट रेट है वो 80 ब्लड बीड्स है, तुम इतना लालच क्यों कर रहे हो और ये तो हमारे सेक्ट का बंदा है। तो फिर वो बोलता है कि ये हमारा भाई है मुझे पता है, पर इसका मतलब ये नहीं कि ये मुझे पैसे कम देगा। मैं भी यहाँ से भागता फिर रहा हूँ इधर उधर और ये जो ब्लड ट्रांसफॉर्मेशन अरे है ये सिर्फ मेरे ही पास है और अगर तुमने ये चांस मिस कर दिया तो तुम्हें ये कहीं और से नहीं मिलेगी। तो हमारा हीरो भी उसे एक डेविल आई से फिर से देखता है उसको गुस्से में। तो वो बोलता है शूमिंग। तो फिर हमारा हीरो बोलता है शूमिंग मुझे लगता है तुम किसी धोखे में हो, जो ये ब्लड ट्रांसफॉर्मेशन अरे है ये तुम्हारे पास है पर ये यूज़लेस है। तो फिर हमारा हीरो बोलता है जो ये ब्लड बीड्स हैं इसके बिना तुम्हारी लाइफ जो है ख़त्म हो जाएगी और तुम अपने इनर डीमन से प्रार्थना करो कि तुम बच जाओ। और अब तुम बताओ कि किसको किसकी ज़रूरत है। तो इसे सुनकर वो एकदम से चौंक जाता है। वो बोलता है ठीक है मैं तुम्हें 80 ब्लड बीड्स में ये जो ब्लड ट्रांसफॉर्मेशन अरे है वो दे दूंगा। और फिर हमारा हीरो बोलता है नहीं 60। तो फिर वो सामने से बोलता है कि तुम अभी प्राइस लो क्यों कर रहे हो। तो फिर हमारा हीरो बोलता है क्या तुम्हें नहीं चाहिए, मैं जा रहा हूँ। तो फिर वो बोलता है वेट रुको मुझे सोचने दो। हमारा हीरो फिर से रेट जो है 50 कर देता है। तो उसे एकदम से गुस्सा आ जाता है और अपनी छाती को एकदम पीछने लगता है। वो बोलता है ठीक है 50 डील। तो हमारा हीरो बोलता है ये तुमने बढ़िया किया और अब मुझे तुम ब्लड ट्रांसफॉर्मेशन अरे दे दो। तो फिर वो उसे ब्लड ट्रांसफॉर्मेशन अरे दे देता है और वो बोलता है अभी मेरे पास बहुत सारे ब्लड बीड्स बचे हैं, क्यों ना मैं तुम्हें ये सारे के सारे फ्री में दे दूं। तो बाकी सारे जो उसके दूसरे दोस्त होते हैं उन सबको वो फ्री में जो है सारे के सारे ब्लड बीड्स दे देता है और उनसे स्पिरिट स्टोन ले लेता है। तो फिर दूसरा बंदा बोलता है कि थैंक यू सीनियर ब्रदर चू, हमें इस ब्लड बीड की बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी। और फिर हमारा हीरो बोलता है ये सारा का सारा सामान अब मैं उस ज़ोंबी वाले वर्ल्ड में ले जाऊंगा और वहाँ पे अपनी कल्टीवेशन को और भी ज़्यादा बढ़ाऊंगा। और उसके अगले सीन में देखते हैं कि जो हमारा हीरो है वहाँ से जाने लगता है। वो बोलता है ब्रदर चू आप अपना ध्यान रखना, जो अंकल लू है वो भी हमारे साथ हैं और वो हमारा पूरा अच्छी तरह ध्यान रखते हैं और वो ताकतवर भी हैं।
वो हमें प्रोटेक्ट कर सकते हैं, आप हमारे साथ सेफ रहोगे अकेले जाने के बजाय। तो हमारा हीरो बोलता है मैं इसीलिए तो नहीं यहाँ पे रह रहा, जो हमारे अंकल हैं वो ज़्यादा ताकतवर हैं और वो अटेंशन अट्रैक्ट कर सकते हैं राइचियस कल्टीवेटर की, मैं यहाँ नहीं रह सकता। जो फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट वाले जो कल्टीवेटर है उन्होंने उसको हमारे अंकल के पीछे भेजा है और हम जो हैं वीक हैं, उनका कोई भी मुकाबला नहीं कर सकते। तो पीछे से किसकी आवाज़ आती है, तुम सारे के सारे यहीं रुक जाओ। तो फिर वो बंदा बोलता है हम शैन गैंग के एल्डर के ऑर्डर से यहाँ पे आए हैं इन्वेस्टिगेशन करने, जो वूजी सेक्ट के जो भागे हुए लोग हैं वो फैमिली के अंदर छुप के रह रहे हैं, हमें ये इन्फॉर्मेशन मिली है। तो फिर वो बंदा बोलता है क्या तुम हो वूजी सेक्ट के भागे हुए लोग, डिमोनिक कल्ट के मेंबर, जल्दी आके जाओ, हमें चेकिंग करनी है यहाँ की। जो उनका लीडर होता है वो बोलता है क्या ये लोग यहाँ पे आ भी गए, शैन गैंग के मेंबर, इनके नंबर से तो लगता है कि इनके अंदर एक लेवल 7 का ची रिफाइनमेंट का बंदा भी होगा। तो फिर वो मोटा बोलता है कि हम चारों जने मिलकर भी किसी को भी नहीं हरा सकते यहाँ पे। तो फिर हमारा हीरो बोलता है मैं इसी बात के लिए डर रहा था, अब यहाँ से भागना जो है मुश्किल हो जाएगा और जो मेरे बाकी भाई भी हैं वो भी मेरे साथ मर सकते हैं, क्या मुझे एक स्टेप आगे लेना चाहिए कि नहीं। तो फिर वो पीछे से बंदा बोलता है जो ये कैप लेकर बंदा खड़ा है यही डिमोनिक कल्टीवेटर है चूशवान, जिसको तुम ढूंढ रहे हो। तो सभी लोगों का ध्यान चूशवान की ओर हो जाता है और जो शूमिंग होता है वो भाग जाता है और बाकी लोग भी उसे गालियाँ निकालते हैं। तो हमारा हीरो बोलता है कि मैंने तुम्हारे बारे में कितना सोचा पर तुमने मुझे धोखा दिया और अब ये हालात आ चुके हैं। तो हमारा हीरो उन सभी बंदों के सामने आता है और वो बोलता है मैं पकड़ा जा चुका हूँ, बाकी तुम सब यहाँ से भाग जाओ, मैं तुम्हें कवर देता हूँ। तो फिर वो मोटा बंदा बोलता है ब्रदर चू। तो ऐसे बोलते ही वो सारे के सारे बंदे भाग जाते हैं। तो हमारा हीरो बोलता है कि जल्दी यहाँ से भागो, जो मेन फोर्स है वो भी यहाँ पे आने वाली है, जो अंकल लू है उन्हें इन्फॉर्म कर दो और उन्हें यहाँ से भागने के लिए बता दो। तो फिर वो भागते हुए बोलते हैं कि ब्रदर चू वो बंदा सेल्फिश था पर हम आपकी काइंडनेस को कभी नहीं भूलेंगे। जो शैन गैंग के बंदे होते हैं वो बोलते हैं कि कोई ज़रूरत नहीं उन्हें पकड़ने की, जो ये चूशवान है इसी को पकड़ना है, कि जो ये चूशवान है ये अंकल सन के हाथों पिछली बार बच गया था, उन सबको भागने दो, इसकी ज़्यादा कीमत है। और फिर वो बोलता है कि मैंने कभी सोचा नहीं था डिमोनिक कल्टीवेटर तुम अपना सेक्रीफाइस देकर अपने भाइयों को बचाओगे। तो फिर हमारा हीरो बोलता है जो डिमोनिक कल्टीवेटर होता है वो हमेशा अपना फ़ायदा सोचता है और शायद उन्हें जिंदा रखने से मुझे ज़्यादा फ़ायदा होगा फ्यूचर में, क्या तुम्हें नहीं लगता। वो बोलता है हाँ शायद, और अगर तुम यहाँ से भाग पाओ तभी तुम्हारा फ्यूचर होगा, नहीं तो तुम आज यहाँ पे मर जाओगे। तो फिर वो बोलता है तो ऐसी बात है। तो फिर से वो अपना ब्लड सेंटीपीड निकालता है और उन पे अटैक करता है। तो सामने से वो भी अटैक करते हैं। तो फाइट करते करते वो जो सेंटीपीड है उस सामने वाले बंदे की तलवार को पकड़ लेता है और फिर वो बंदा बोलता है ये तो गू वर्म है, तुम जाओ दोनों जने इसके ऊपर हमला करो। तो पीछे से दूसरे बंदे भी हमला करते हैं उसके ऊपर। तो उसके बाद हमारा हीरो जो है अपने टावर को निकालता है और उसके अंदर से वो ज़ोंबी निकलता है, उन दोनों को पकड़ के उनका सर पकड़ता है और नीचे मारता है। वो बंदे बोलते हैं ये पॉसिबल भी कैसे है। तो फिर वो बंदे बोलते हैं कि ये तो कमजोर सा बंदा है, इसके पास इतना बड़ा और इतना ताकतवर बंदा कहाँ से आया, ये तो एक डिमोनिक कल्टीवेटर का ट्रम्प कार्ड है। तो उसके बाद वो जो ज़ोंबी होता है वो जोर से चीख मारता है और उन दोनों का जो सर है वो फोड़ देता है। तो फिर हमारा हीरो बोलता है क्या तुम एग्री करते हो जो मैंने तुम्हें पहले कहा था और अब मेरी बारी आ चुकी है। तो फिर हमारा हीरो बोलता है मैं प्रार्थना करता हूँ जो तुम्हारा स्टोरेज बैग है उसमें कुछ ना कुछ इंपॉर्टेंट जरूर होगा मेरे लिए।